लेकर आ चुके हैं 20 मिनट में 50 शाम की बड़ी खबरें। बताएंगे आखिरकार आज क्यों इजराइल की महिलाओं ने जो है यहाँ पर दोस्तों इजराइल के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कैसे हमास के कैदी जो छूटे इजराइल से, उन्होंने कहा कि हमें फख्र है हमास पर। और क्यों राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोल दिया हमला। प्रियंका गांधी ने याद दिलाए प्रधानमंत्री के झूठे वादे। और 2 दिन बाद फिर से होगी हमास और इजराइल की जंग। तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। आपको बताते चले हमास की हुई बड़ी जीत, इजराइल को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के दाहिने हाथ जो है डोनाल्ड ट्रंप के, उनका कहना है कि फिलहाल इजराइल बुरी तरीके से हार गया है। उनका कहना है इजराइल ने हार मान ली है, क्योंकि इजराइल के ये जो 4 दिन का युद्ध विराम लगाया गया है ये इस बात का सबूत है। उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी खास करके बेशर्मी छुपाने का काम कर रहा है, उसने हमास के आगे हार मान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फायर हुए राहुल गांधी। बोले बीजेपी, केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी ये तीनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना की जनता को ये मिलकर लूट रहा है। तेलंगाना की जनता का पैसा लगातार जो है यहाँ पर ओवैसी, बीआरएस और बीजेपी की जेब में जा रहा है। एक बार फिर से हमास ने कर दिया ऐलान, युद्ध नहीं रुकेगा। आपको बता दें हमास ने कहा कि फिलहाल हम तमाम लोगों को रिलीज करेंगे। उधर से इजराइल भी रिलीज कर रहा है। आपको बताते चले आज दूसरे दिन जो है यहाँ पर हमास 14 लोगों को रिहा करेगा इजराइल के, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो है वो 42 लोगों को रिहा करेगा अपनी जेल से। दरअसल आपको बता दें इसमें महिला और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। बताया जा रहा है हमास ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो 14 लोगों को आज छोड़ेगा। इसी के दौरान आपको ये भी बता दें कि इजराइल संख्या ज़्यादा है क्योंकि इजराइल के पास, इसलिए वो 42 लोगों को छोड़ने वाला है आज। इमरान प्रतापगढ़ी ने साधा केसीआर के ऊपर निशाना। इमरान प्रतापगढ़ी बोले बाय बाय केसीआर, लगने लगे हैं नारे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ओवैसी और केसीआर के बहकावे में ना आए, तेलंगाना में किसी भी तरीके से एमआई और खास करके केसीआर को वोट ना दें। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इन लोगों की मिलीजुली भगत है, ये आपस में मिले हुए हैं और इसीलिए जो है यहाँ पर ये लोग आपको भटकाने का काम करते हैं। गाजा में गिराएगा एक एक बम का लेंगे जवाब, ईरान ने फिर से दी। आपको बताते चले हैं इजराइल को खुली चेतावनी। दरअसल आपको बताते चले गाजा में एक एक जो बम फेंका है, जो मिसाइलें गिराई हैं, अब ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बेफिक्र रहना, एक एक बम का हिसाब लिया जाएगा। ईरान ने कहा कि ये जो भी बमबारी की गई है फ़लस्तीन के मासूम लोगों को मारने के लिए, इसका जवाब देना ही होगा। इजराइल यहीं नहीं रुका, इजराइल यहीं पर नहीं रुका, उसने ये भी कह दिया। आपको बताते चलें ईरान ने इजराइल से क्या तैयार रहना, क्योंकि इसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको बताते चलें फिलहाल नए नारे के साथ प्रियंका गांधी आई, बोली बीजेपी हटाओ देश बचाओ। आपको बताते चलें प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की है कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट मत देना। प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये सिर्फ जनता को बहकाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारी और हमारी सरकार ने हमेशा लोगों के लिए काम किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, अडानी और अंबानी की जेबों को भरना। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं या आप बेरोजगार हो, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। राहुल गांधी भरे मंच से बोले प्रधानमंत्री का झूठ दुनिया जानती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जेब में जो पैसा है वो पैसा डायरेक्टली अडानी के पास पहुंचाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है, अब लोग बदलाव चाहते हैं। राहुल ने कहा कि मैं लिख के देता हूं 2024 में सरकार बदल जाएगी, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी आखिरकार कर क्या रही है। तुर्की के वकीलों ने खोल दिया इजराइल के खिलाफ मोर्चा। तुर्की के वकीलों ने आपको बताते युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला कराया दायर। दरअसल आपको बताते चले तुर्की हमेशा से कह रहा है कि फ़िलहाल जो इजराइल है वो अपनी आत्मरक्षा के नाम पर जानबूझकर बमबारी कर रहा है, गोले बरसा रहा है और मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। अब तुर्की ने फाइनली इसका बदला लेने की कोशिश कर ली है। आपको बताते चले तुर्की के एक पैनल ने, यानी कि तुर्की के वकीलों के एक पैनल ने, बड़े पैनल ने जिसमें कई वकील हैं दोस्तों, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया है जिसमें कहा गया है कि फ़िलहाल फ़लस्तीन के मासूम लोगों को इजराइल ने बेबिना किसी वजह के मारा है और इन लोगों को बचाने की मांग की गई है। आपको बताते चले फिलहाल गाज़ा में युद्ध विराम को लेकर जो है 4 दिन का युद्ध विराम लगा है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है अब 2 दिन बाद फिर से एक बार ये जंग शुरू होने वाली है। दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में काफ़ी
नॉर्मल लोगों का नुकसान हुआ है, जो आम जनता होती है उसको काफ़ी ज़्यादा चिंता का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है जो आपको बताते चले, गाज़ा पट्टी में जब 4 दिन के लिए युद्ध विराम लगा तो इजराइल और हमास के लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि आपको बता दें इस लड़ाई में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन अब नया मामला और नया बयान निकल कर सामने आया, जहाँ पर इजराइल ने कहा है और ख़ास करके हमास ने कि 2 दिन बाद फिर से युद्ध शुरू होगा, क्योंकि 2 दिन आपको बता दें युद्ध विराम के ख़त्म हो चुके हैं, जिसको लेकर ये सब कुछ कहा गया है। चेहरे पर मुस्कान लिए अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में फिर से बन रही है कांग्रेस की सरकार, हमारे पक्ष में हुई है वोटिंग। आपको बताते चले कल जो है यहाँ पर राजस्थान में वोटिंग हुई, वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा खासा रहा। अब की बार हर जगह वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा ही है पिछली बार से। मध्य प्रदेश में भी बम्पर वोट डालेगा, यही कारण है जो इस बार राजस्थान में भी लोगों ने जमकर खुलकर वोट डाले। आपको बताते चले अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अशोक गहलोत ने जवाब दिया मीडिया को कि राजस्थान में फिर से एक बार उनकी सरकार बनने जा रही है, जिससे बीजेपी को टेंशन हो गई है। आपको बताते चले योगी हैदराबाद में बोले, हमें जिता दो, हम हैदराबाद को भाग्यनगर बना देंगे। आपको बता दें योगी के बयान पर हाई हुए असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल आपको बता दें पिछली बार वाला घिसा पिटा बयान योगी ने फिर से दे दिया। योगी का कहना है कि फिलहाल अगर बीजेपी यहाँ पर आ गई तो हम हैदराबाद में जो है यहाँ पर हैदराबाद को भागनगर बना देंगे। माना जाता है योगी आदित्यनाथ नाम बदलने की राजनीति करते हैं और मुस्लिम जगहों के नाम बदलकर हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। आपको बता दें ये आरोप लगातार विपक्ष लगाता ही रहता है और फिर से एक बार योगी के इस बयान के ऊपर बवाल मच गया है। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ सपना देख रहे हैं, वो हैदराबाद का नाम कभी नहीं बदल सकते। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि हैदराबाद कोई गली कूचा नहीं है जिसका नाम बदल दिया जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल केसीआर की सरकार हमेशा रहने वाली है और यहाँ से केसीआर को हराया नहीं जा सकता। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बताते चले ड्रोन से अटैक, जी हाँ, हिंद महासागर में इजरायली जहाज़ पर ड्रोन से हमला, अमेरिकी अधिकारी ने ईरान पर लगा दिया आरोप। दरअसल आपको बताते चले कल हिंद सागर में जो है यहाँ पर एक तरीके से अटैक किया गया। इस अटैक में जो है यहाँ पर दोस्तों इजरायली जहाज़ को तहस नहस कर दिया गया। आपको बता दें ड्रोन के अटैक से इजरायली जहाज़ जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लेकिन अब इसका जो इल्ज़ाम है वो अमेरिकी अधिकारी ने ईरान पर लगाया है। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि फ़िलहाल इसमें ईरान का हाथ है और उसने ही ये हमला किया है। आपको बताते चले ड्रोन अटैक के बाद काफ़ी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि एक बात तो साफ आ गई है कि हिंद सागर में इस चीज़ को अब अलग तरीके से लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए। आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोल दिया हमला। संजय रावत ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हमारे देश में बीजेपी के जाने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का डर का सबसे बड़ा कारण ये है कि 2024 में बीजेपी की सरकार जा रही है और हमारी आ रही है। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि इंडिया गठबंधन से डरती है बीजेपी की सरकार। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये साफ देखा जा सकता है कि फ़िलहाल बीजेपी जो है उसके उल जलूल कारनामे हमारे सामने आ ही जाते हैं और यही कारण है जो फिर से एक बार जो है जमकर बरसते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं संजय रावत। इमरान प्रतापगढ़ी के बयान से मच गया तेलंगाना में घमासान। इमरान प्रतापगढ़ी बोले, असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर और बीजेपी ये तीनों एक ही साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर आप भी चाहते हैं कि तेलंगाना में सब कुछ ठीक हो, तेलंगाना में सबका विकास हो, तो फिलहाल सिर्फ हमारी पार्टी को वोट देना। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फ़िलहाल सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के बारे में सोचती है और जो लोगों का भला चाहती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस यहाँ पर भी कर्नाटक वाली तमाम गारंटियों को लागू करेगी। गुजरात में दलितों के साथ बदतर हो रहा है दोस्तों व्यवहार। आपको बताते चले गुजरात में महिला ने दलित युवक के मुंह से उठवाई सैंडल, जमकर उसको पीटा। दरअसल दोस्तों जो मोदी सरकार दलितों के बारे में तारीफ करती है, जो दलितों की हिमायती बनती है, अब उसकी पोल खुल गई है गुजरात में। आपको बता दें दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है गुजरात में और वो भी खुलेआम किया जा रहा है। अब आपको बताते चले गुजरात में एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है व्यक्ति जो है यहाँ पर इस महिला के यहाँ पर काम करता था, लेकिन जब इस महिला ने उसे 16 दिन में ही काम से बाहर निकाल दिया तो उसने अपने 16 दिन की सैलरी मांगी। महिला ने सैलरी देने से इनकार कर दिया और उसको जमकर पिटवाया। पिटवाने के बाद उसने अपने मुंह, उस लड़के के मुंह से सैंडल को भी उठवाया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि फिलहाल दलित युवक की पिटाई के बाद ये मामला गर्मा गया। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी दलित विरोधी है।
आपको बताते चलें एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास और इजराइल के बीच में छिड़ सकता है बड़ा युद्ध की तैयारी में अभी से जुट गया हमास और इजराइल। दरअसल आपको बताते चलें हमास और इजराइल का युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि 4 दिन का युद्ध विराम लगा हुआ है, जिसमें से 2 दिन अभी भी बाकी हैं। लेकिन आपको बताते चलें ये दोनों तैयारी ऐसे कर रहे हैं जैसे युद्ध फिर से 4 दिन बाद शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले दोनों ही देशों ने अपने अपने बेसिस पर तैयारी कर ली है, और ये दोनों देश तैयारी करने के बाद आपको बता दें लड़ने की फिराक में फिर से हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है इस 4 दिन के जो ये लगा है दोस्तों युद्ध विराम, इसको हमेशा के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा देशों का नुकसान हो रहा है। और इसीलिए इजरायली सेना को ये बात समझना चाहिए, इजराइल को ये लड़ाई वहीं पर रोक देना चाहिए। वैसे भी उसने पहले पहल की है, तो वो कम से कम इसके बाद भी मान जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं, बीजेपी के दिमाग में फूट है। दरअसल आपको बताते चलें अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के पास कोई और काम नहीं है, इसलिए वो झूठे आरोप लगाता रहता है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कुछ और काम नहीं है, इसीलिए बीजेपी इस तरीके की बातें करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन ही आने वाले समय में जीतेगा और हम ही अपनी सरकार बनाएंगे। आपको बताते चलें इजराइल के ऊपर फायर हुआ ईरान बोला फ़िलहाल इजराइल इस गलत फहमी में ना रहे कि हम उसके सारे जो कारनामे किए हैं वो भूल जाएंगे। ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि मासूम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, जो हमले हुए थे, उसका बदला हम लेंगे। आपको बता दें ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए इजराइल को चमका दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इजराइल के कारनामे दुनिया देख रही है और इजराइल जो भी कर रहा है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। आपको बताता चलूँ यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इजराइल के जितनी भी चीज़ें करी हैं, ख़ास करके इजराइल ने, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहता जो है यहाँ पर ईरान। इसीलिए ईरान ने खुली चेतावनी एक बार फिर से दे डाली है। जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी को लपेटा। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी ने ही देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई है। इसको ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमने तो बिहार में यूं ही करा ली, जबकि ये काम तो केंद्र सरकार का है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर जातीय जनगणना नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि हमने कब से केंद्र सरकार से कह रखा है कि वो जातीय जनगणना करा ले, लेकिन जातीय जनगणना पर इनका कोई बयान नहीं सामने आ रहा। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए और जातीय जनगणना पर जो है यहाँ पर अपना फैसला सबको सुना देना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर आपको बताते चलें फिलहाल ये बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार बीजेपी पर हमलावर हो गए। आपको बताते चलें गाज़ियाबाद जो है पूरी तरीके से गाज़ा में युद्ध विराम लगने के बाद दूसरे दिन जो है यहाँ पर दोस्तों हमास ने 14 और जो है यहाँ पर फाइनली इजराइल ने 42 लोगों को छोड़ दिया है। आपको बता दें ख़ास करके इजराइल से छूटी हुई महिला कैदियों ने जो यहाँ पर जमकर हमास की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है हमास पर। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम हमास के साथ हर लड़ाई में साथ हैं। फ़लस्तीन की महिलाओं ने जमकर हमास की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमास फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। कोई भी देश दोस्तों आप समझिए इनके समर्थन में ऐसा नहीं आया, लेकिन हमास ने कहीं ना कहीं इजराइल को नानी याद दिला दी फ़लस्तीन के लोगों को बचाने के लिए। मुझे ये पता है दोस्तों कि इजराइल ने जो सबसे पहला हमास ने हमला किया था इजरायली लोगों के ऊपर, वो गलत था। उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन जो नेतन्याहू से युद्ध कर रहा है दोस्तों ख़ास करके हमास यहाँ के लोगों के लिए, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो फ़लस्तीनी के हक़ के लिए लड़ रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये सब कुछ क्यों कर रहा है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फायर होते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक ही जोड़ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिली हुई है। ये दोनों केसीआर की सरकार हटाना चाहते हैं और आरएसएस को लाना चाहते हैं। आपको बता दें ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आरएसएस से मिले हुए हैं। खैर बीजेपी तो खुले में ही दोस्तों आरएसएस के साथ है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी भी आरएसएस के लोगों को भर रहे हैं अपनी पार्टी में। उन्होंने कहा कि दिल्ली
से कई लोगों को यहाँ बुलाया गया है हमें हरवाने के लिए, आरएसएस के लोगों को। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात यह है, एक तरफ बीजेपी हुंकार भर रही है, कह रही कि अरे टी राजा को उतार दिया, जबकि बीजेपी तो दोस्तों कहीं इस लड़ाई में है ही नहीं। ये लड़ाई सीधी सीधी कांग्रेस और जो है यहाँ पर बीआरएस के बीच में है, आपको बताते चलें। और तमाशमीन जो है इसमें बीजेपी है। एक तरीके से देखा जाए तो तेलंगाना में बीजेपी का कोई स्कोप नहीं है फिलहाल। आपको बता दें ये बात पूरी हो गई है, जिसके बाद बीजेपी को भी पता चल गया है कि क्या हो रहा है। सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। सचिन पायलट बोले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है बिना किसी हील हुज्जत के। आपको बता दें सचिन पायलट ने ऐलान किया कि फ़िलहाल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि जनता का वोट प्रतिशत मैंने देखा, जनता हमारे साथ है। सचिन पायलट ने कहा कि लोगों में उत्साह था वोट डालते समय। वो जानते हैं कि गहलोत सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपये 2500 रुपये, यही नहीं महिलाओं को बस फ्री दोस्तों, और तमाम चीज़ों पर जो वादे हुए हैं ख़ास करके बिजली वगैरह पे, उन सब पर हमने मोहर लगा दी है। सचिन पायलट ने कहा कि बस बीजेपी अब अपनी हार का इंतज़ार करे, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी यहाँ से बाहर होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव प्रचार में ही दिखी बीजेपी और कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें राहुल गांधी को हुआ नोटिस जारी। राहुल गांधी ने नोटिस का दे दिया जवाब। दरअसल आपको बताते चले पनौती वाले जवाब पर कारण बताओ का जवाब राहुल गांधी दे चुके हैं। चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया था जिसमें राहुल गांधी सवाल पूछा गया था कि उन्होंने किससे पनौती कहा है। आपको बता दें हालांकि राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोस्तों नाम लेकर पनौती नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल पनौती पहुंच गए और हमारे लड़के हार गए। इसी चीज़ को लेकर बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी चुनाव आयोग में कि राहुल गांधी ने उल जलूल बयान दिया मोदी सरकार पर। लेकिन आप समझिए इस बयान से पहले प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बेतुका बयान दिया था जिसमें वो कहते कि एक बहुत ही अनुभवी नेता थे, बेवकूफ़ों के सरदार। अब आप समझ लीजिए बीजेपी के लिए कोई नोटिस जारी नहीं, लेकिन कांग्रेस को नोटिस जारी करवाया गया इलेक्शन कमीशन पे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को लोग अब बीजेपी कमीशन कहने लगे और ये भी आरोप लगाने लगे हैं कि फ़िलहाल बीजेपी के लिए काम करता है इलेक्शन कमीशन। आपको बताते चले गाज़ा में गाज़ा से अपने अपने घरों पर लौट रहे लोग काफ़ी हुए खुश। दरअसल युद्ध विराम के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। जो लोग बीच में फंस चुके थे या जो लोग युद्ध में बिछड़ गए थे, लोग अपने लोगों को ढूंढने निकल पड़े। आपको बता दें इस युद्ध में कई लोग लापता हैं तो कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन लोगों को अब भी उम्मीद है कि उनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्योंकि जब युद्ध हुआ दोस्तों तो सब बिछड़ गए, कोई कहीं पर चला गया, कोई कहीं पर चला गया। यही कारण है जो इस युद्ध में बिछड़े हुए लोग आपस में एक दूसरे को ढूंढने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस 4 दिन के युद्ध विराम से वहाँ की जनता को काफ़ी आराम मिला है, चाहे वो गाज़ा की जनता हो या फिर इजराइल की जनता हो। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, इस लड़ाई का अंत करने के लिए दोस्तों कई लोग आगे आए, कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल ये पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए, मतलब ये युद्ध रुकी जाए तो अच्छा है। लेकिन अब देखना होगा इस युद्ध के रुकने का आखिरकार क्या वो बनता है, रुकता है या नहीं। फ़िलहाल ये तो साफ़ हो चुका है कि ये युद्ध रुकने की कगार पर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने बीजेपी को लपेटा। पवन खेड़ा बोले हर राज्य में बीजेपी की हो रही है करारी हार, इसीलिए बीजेपी मुंह छुपा के घूमेगी। अब आपको बता दें पवन खेड़ा ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर जगह कांग्रेस की ही सरकार आ रही है, अब देश में बदलाव का समय आ चुका है। आपको बता दें दोस्तों 10 साल के बाद कोई भी, आप समझिए मनमोहन सिंह साहब ने तो इतना अच्छा काम किया था, उसके बाद भी जनता ने उनको हरा दिया 10 साल, यानी कि 2 बार के बाद। ऐसे ही दोस्तों अब नरेंद्र मोदी का भी टाइम आ चुका है। प्रधानमंत्री जिस झोले की बात करते थे कि मैं झोला लेकर खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, अब वो समय आने वाला है। प्रधानमंत्री अपना झोला पैक कर लें, क्योंकि दोस्तों इस बार देश की जनता ने झोले में काफ़ी कुछ भर रखा है। उस झोले का वज़न इतना है कि प्रधानमंत्री ज़िंदगी भर शायद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएँ। देश में सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान और दोस्तों जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सब कुछ फेल नहीं होता। और मुझे एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि फ़िलहाल ये चीज़ दोस्तों अब मैटर बढ़ चुका है, क्योंकि देश में बदलाव की ज़रूरत आ गई है। फ़िलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ख़बरें मिलती रहे दोस्तों और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम